but nobody's gonna make you change what you promised. तो हे गाइस, आज की शुरुआत सुबह सुबह पानी के साथ। जैसे कि आज मैं सुबह 5 बजे ही जग गया था, जिसमें थोड़ा लेट दिख रहा है क्योंकि मैं मुँह धो रहा था। तो जी इस समय एग्ज़ाम आने वाला है और ये सीन चल रहा है कि जब जागा तभी सवेरा और जब सोया तभी रात। ये वाली सीन चल रही है क्योंकि कोई टाइमिंग फ़िक्स नहीं है कि कब उठना है, कब सोना है। जब आपको लग रहा है कि हाँ मुझे सोना चाहिए या जगना चाहिए तो वो जग रहा है आदमी। वेलकम टू माय ब्लॉग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जैसे कि अब रिवीजन का टाइम चल रहा है, इस समय मेरा रिवीजन ये है कि मैं सुबह सुबह उठ के पूरा सुबह से लेके शाम तक बस जो है नोट्स, जब से ये यूपीएससी का डेट टला है तब से मैंने ये प्लान किया है कि ये लास्ट मंथ में भी मैं अपना कुछ और नया सोर्स ना लेने के बजाय मैं खुद के सोर्स पे ही ज़्यादा रिलाई रहूँ। तो अब खुद का नोट्स पढ़ रहा हूँ, फिर उसके हिसाब से एमसीक्यूज कर रहा हूँ, फिर जो जो एक्स्ट्रा पढ़ रहा है जैसे कि PT 365 पढ़ रहा हूँ, तो वो चीज़ें मैं कर रहा हूँ। तो आई होप कि आप भी अच्छे से कर रहे होंगे अपनी पढ़ाई। और जैसे कि बहुत टाइम बाद ब्लॉग डाल रहा हूँ मैं ये, क्योंकि थोड़ा बहुत टाइम रहता भी नहीं है, क्योंकि मैं ऑफिस के साथ अपना ब्लॉग बनाता हूँ तो उतना टाइम रहता नहीं है। फिर थोड़ा बहुत तो डिमोटिवेशन फील होता है, क्योंकि कभी कभी वीडियो अपलोड करो ज़्यादा चलता नहीं है, तो ये चीज़ थोड़ा डिमोटिवेट करती है। लेकिन फिर भी वो कहता है ना कि अगर कोई चीज़ को आप बहुत शिद्दत से कर रहे हैं, बहुत लगन से कर रहे हैं, तो वो चीज़ ग्रो होगा ही, कुछ टाइम लगेगा। जो चीज़ ज़्यादा टाइम ले रही है ना, सोचो कि उसमें तुम ज़्यादा अच्छा करने वाले हो इन फ्यूचर। अगर जो चीज़ पहले ही जल्दी हो जाए अच्छा, तो फिर उसमें उतना मज़ा आता नहीं है। क्योंकि होता है ना कोई चीज़ बहुत मेहनत से मिले, जैसे हम लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये भी बहुत मेहनत से मिले ना, तो फिर जाके आपको इसका मज़ा समझ में आएगा। और यही अच्छा आराम से मिल जाता ना, तो इसका आपका मज़ा फील नहीं होता। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि 5 बज गया है, 5 बजे से मैंने उठा, आधे घंटे में जिम योगा, फिर थोड़ा सा घूमना टहलना किया। अब वो बज गए हैं 5:30, तो अब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं अपना सुबह का रूटीन। क्योंकि मैं आज वैसे मैं 6 बजे जगता हूँ, लेकिन 5 बजे इसलिए जग गया क्योंकि रात में मैं 12 बजे ही सो गया था, तो इसलिए अपना 1 घंटा बचाने के लिए फिर मैं 5 बजे उठ गया। तो चलिए मिलते हैं फिर। तो जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे ऐसा लग रहा है कि हर चीज़ें अब दिमाग में आती जा रही हैं। अब जल्दी पहले नींद नहीं लगती थी, अब रात में जल्दी जल्दी नींद लगने लगती है, जल्दी नींद खुलती भी नहीं है। ये सीन हो गया है। अगर आप सुबह सुबह बैठते हैं तो मच्छर का जो हाल है ना, मत पूछो, बहुत ज़्यादा मच्छर लग रहा है अभी। वैसे मैं समय के साथ साथ सब चीज़ साफ़ करके रखता हूँ। तो आज मैं कान साफ़ कर रहा था क्योंकि मेरे कान में खुजली हो रही थी और मुझे ये बर्दाश्त नहीं होता है, मुझे हर समय साफ़ चाहिए होता है। तो मैं सुबह उठा, नहा, कान साफ़ करने के बाद नहाया, पूजा किया, उसके बाद से नाश्ता करके, क्योंकि मुझे ऑफिस में निकलना था, तो मैं जल्दी से नाश्ता किया। और फिर तो गाइस फाइनली ऑफिस में आने के बाद अब हो रहा है कि कुछ टाइम खाली बचा है मेरे पास, फ्री टाइम जो मेरा टाइम होता है। तो मैं सोचा कि क्यों ना अब अपना नोट्स लेके आऊँ। तो आज मैं नोट्स लेके आया हूँ। तो आज मेरा रिवीजन चल रहा है सीसेट का, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि ऑफिस में सीसेट करूँ और रात में जाके जो नोट्स है, जो मैं सोचा हूँ कि प्लानिंग किया हूँ नोट्स रिवाइज करने का, तो वो मैं शाम को करता हूँ। तो अभी मेरा चल रहा है क्वेश्चन पर पर्सन। इसके पहले मेरा हुआ था, मैंने कंप्लीट किया था स्पीड एंड टाइम डिस्टेंस, ये कंप्लीट हो गया मेरा। फिर मैंने एवरेज भी कंप्लीट किया है, एवरेज भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो ये सब चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। फिर भी ऐसा लग रहा है कि डर लगा ही रह रहा है। अगले बार का देख के लग रहा है कि कितना भी पढ़ लो डर जैसा लगा रह रहा है कि भूल ना जाए, ये ना हो जाए। बस रिवीजन चल रहा है, बस लगे रहो। तो चलिए मिलते हैं पर बाद में। वैसे गाइस चलिए देखते हैं कि आपने कितना रिवाइज किया है। तो ये क्वेश्चन है और इसका आंसर आप ज़रूर बताएं कमेंट में कि इसका आंसर क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सही बताता है। तो फाइनली गाइस ऑफिस का चक्कर लगाने के बाद अब फाइनली घर आ चुके हैं। तो अब ऐसा लग रहा है कि बहुत थकान हो गया ऑफिस से आने के बाद ना, लगता है कि बहुत थकान हो गया है, मन नहीं कर रहा कुछ करने। और अगर आप ऑफिस और पढ़ाई के बीच में फंसे हुए हैं ना, तो ये सीन होता है कि फिर आप घूमना फिरना भी नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा टाइम आ जाता है कि अब शाम को आप ऑफिस से घर आ रहे हैं, तो अब इसमें आप कहीं जाएंगे नहीं। हुआ कि अब चुपचाप बैठ के आराम ही करते हैं, उससे अधिक कुछ नहीं करते हैं। ये चीज़ें होती हैं यार। तो वैसे होता है ना कि सबका एक सुकून मिल जाता है, आपको अपना ढूंढना होता है। ज़रूरी नहीं होता कि बस घूमना ही, दोस्तों के साथ बैठना ही सुकून होता है।
अगर आप अकेले बैठ रहे हैं, क्योंकि इस फेज़ में ना, इस फेज़ में, लाइफ के फेज़ में आके आपको लग जाता है कि अकेले रहना ज़्यादा बेटर होता है। सुकून मिलना, हर चीज़ अकेले आपको ढूंढना पड़ता है, और जब मिल जाता है तो वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। मतलब जैसे अभी है कि ऑफिस से आने के बाद अब छत पे टहलूँगा मैं, तो खुद से बात करना, खुद को थोड़ा टाइम देना, एक सुकून जैसा लगता है। तो वो चीज़ें बहुत सही लगती हैं, तो बेहतर है कि आप भी ये चीज़ करें, बहुत सही रहेगा। जैसे कि अब आए हैं तो उधर टहलेंगे, टहलने के बाद, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है ना, गर्मियों के टाइम में ये होता है कि बहुत ज़्यादा धूप रहता है, तो आप कहीं निकल पाते नहीं हैं। एक ही टाइम होता है, सुबह या शाम, जिसमें आप चुपचाप बाहर निकल सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो वही है, तो कुछ टहलते हैं, उसके बाद फिर बैठ के अपना पढ़ाई करते हैं और आगे का प्रोसेस पूरा करते हैं कि जो जो मैंने टारगेट रखा है कि आज क्या क्या करना है, वो चीज़ कंप्लीट करते हैं। तो चलिए मिलते बाय। लोग कहते हैं कि सेल्फ डाउट नहीं करना चाहिए, लेकिन ये आखिरी टाइम पे जो एग्ज़ाम के कुछ दिन बचे हुए हैं, कुछ महीने बचे हुए हैं, और इस टाइम पे सेल्फ डाउट हो ही जाता है। कितना भी कुछ कर लो, कितना भी पढ़ लो, लगता है कि कुछ ना कुछ छूटा ही है, नहीं हो पाएगा। तो गाइज़, कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी उसका रिजल्ट नहीं मिलता है, समझ रहे हैं? तो ऐसा होता है और दिमाग बहुत ख़राब होता है, मतलब कि डिमोटिवेशन ज़्यादा आता है इस टाइम पे। तो इसके लिए पता है क्या करता हूँ? इसके लिए ये कोटेशन अपने रूम के या टेबल के सामने लगा लो, समझे? धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गड़ा, ऋतु बाय फल होए, समझे? तो ये लगा लोगे तो ये पढ़ के ना एक रिलैक्स मिलता है कि अरे चलो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है, सब सही है, ठीक है। तो आप फील कर सकते हैं कि गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, और मैं सोचा कि बाहर ही पढूँ, लेकिन फिर मच्छर भी हैं कि नहीं पढ़ने दिए सब। और मेरा हिस्ट्री का रिवीजन चल रहा है, क्योंकि मैंने पॉलिटी इन्वायरमेंट दोनों कंप्लीट कर लिया है, और मेरे बाकी मैंने जो 2 महीने बचे हैं, इसे मैंने फिक्स करके रखे हैं कि क्या क्या कब पढ़ना है। तो अभी जो मेरा टाइम चल रहा है वो हिस्ट्री का चल रहा है। आज मैं हिस्ट्री का कंप्लीट करूँगा 1-2 दिन में, और फिर इसका एमसीक्यू करूँगा, और पीटी 365 भी करूँगा साथ में, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस समय मैं चाहता नहीं हूँ कि कोई चीज़ छोड़ूँ, कोई कमी छोड़ूँ कि जिससे मुझे लगे एग्ज़ाम के लास्ट डे या एग्ज़ाम के बाद कि मैंने ये कमी छोड़ दी थी। इसलिए मैं कोई कमी छोड़ना नहीं चाहता हूँ, और मैं बारीकी से हर चीज़ पे ध्यान देना चाहता हूँ। मैंने अपने चैप्टर वाइज़ हर चीज़ की, मतलब सब्जेक्ट वाइज़ मैंने हर चीज़ प्लान करके रखा है, और वो चीज़ हो भी रहा है। प्लान जो कभी-कभी होता है ना कि कोई चीज़ आप प्लान करें और वो नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस टाइम लास्ट टाइम में मेरी प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, ये मैं खुद को कह रहा हूँ कि मेरी प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, और बहुत सटीक फिट भी बैठती है। तो ये चीज़ मेरा चल रहा है, और वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो सपोर्ट करें, ठीक है? बाय।